अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम रिड्यूसिबल इक्वेशंस की आखिरी टाइप करने जा रहे हैं जी, जिसका नाम है रेडिकल इक्वेशंस। इसकी डेफिनेशन में है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। देखिए जी, इसने एक टर्म यूज़ की है इस डेफिनेशन में, एक्सप्रेशन, और दूसरी रेडिकल साइन। रेडिकल साइन तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट वाला साइन होता है जी, ठीक है, सिंपल। और एक्सप्रेशन कह रहा है, देखें जी, हमारे पास एक सिंगल जो परी होती है ना एक्स, ये वेरिएबल है और ये टर्म है, ठीक है जी। जब काफ़ी सारी टर्म्स मिल जाती हैं जिसमें से वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट्स भी होते हैं, ये जब मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है जी। क्या बनाते हैं? एक्सप्रेशन बनाते हैं। और फिर जब इन्हीं एक्सप्रेशंस के आगे हम लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या बन गई हमारे पास? एक्सप्रेशन बन गई। तो ये इसीलिए इसी चीज़ को कह रहा है कि ये वाली चीज़ जो होती है ना एक्सप्रेशन, ये रेडिकल साइन के नीचे आती है, अंडर द रेडिकल साइन। ये वाला रेडिकल साइन स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, ठीक है जी। और इक्वेशन होती है जब इसके बाद इक्वल लगा के ज़ीरो लगा दिए जाए, तो ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक है जी। तो कह रहा है कि जब एक्सप्रेशन रेडिकल साइन के अंदर आ जाए तो हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन बन जाती है? रेडिकल इक्वेशन। देखें जी, ये पांचों टाइप्स में से ये सबसे इजी टाइप है और सबसे लेंथी टाइप है। अक्सर या ज़्यादातर सवाल जो लॉन्ग आते हैं ना, वो इसी टाइप में से आते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल करते हैं जी। सॉल्व द इक्वेशंस दिस। सर, आपको पता है जब हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करना होता है तो हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर तीन टर्म्स हैं, ठीक है जी। एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। तो तीनों का स्क्वायर लेना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, ये माइनस वाली टर्म को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इसको प्लस वाली बना देते हैं, ठीक है जी। ये आ गई हमारे पास। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर करते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो देखें, ये a प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर दिया, a का स्क्वायर जब इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, फिर इसका स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, फिर फार्मूले का ये देखें दो, फिर ये a है यानी कि x प्लस 7 अंडर रूट, और ये b है x प्लस 2 अंडर रूट। फार्मूला जो हमारे पास था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो ओपन किया। अब रेडिकल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास ये जो बेस होती है ना, ये डिफरेंट भी हो ना, लेकिन ऊपर रेडिकल साइन आ रहा हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, देखें जी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करवा देते हैं उस एक ही रेडिकल साइन के अंदर, ठीक है जी। तो इन्होंने x प्लस 7 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए 2x प्लस 9 दूसरी साइड पे चला गया माइनस हो के, और इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास रेडिकल के अंदर आंसर आ रहा है जी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, और इसके बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, चाहे आप इधर डिवाइड कर ले चाहे बाद में डिवाइड करें। तो इसने पहले क्या किया जी, स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए, रेडिकल का साइन ख़त्म करने के लिए इसने स्क्वायर ले लिया, ओके। तो स्क्वायर लेने के बाद 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इससे रेडिकल साइन ख़त्म, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, और इसका स्क्वायर होगा 4x प्लस 4 का स्क्वायर, तो वही a प्लस बी होल स्क्वायर, फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो ये उसने फार्मूला ओपन कर दिया। अब क्या करना है जी, इस 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, देखें फिर, और सारी रकमों को रीअरेंज करके एक ही साइड पे ले जाना है, जमा माइनस करें जो भी होता है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आती है। देखें इसमें जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 12, 4 और 40, ये 4 पे तकसीम होते हैं ना सारे के सारे, तो सारी इक्वेशन को 4 पे तकसीम कर दें। 4 पे तकसीम करने के बाद हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आती है जी, ये वाली। इसको आप देखें, आप देख सकते हैं इजीली कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने सॉल्व किया तो इनके पास दो आंसर है जी, 2 और -5/3। अब यहाँ तक तो रूट्स आ गए, हम हर टाइप में रूट्स तक ही फाइंड करते हैं, ऐसे ही रूट्स तक ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेकिन इसके बाद इस टाइप, ये सबसे डिफरेंट टाइप है रेडिकल
कि इसमें हमने दोनों रूट्स के लिए चेकिंग भी करनी है कि वाकई ये इसके रूट्स हैं या कोई एक्स्ट्रा रूट है। ठीक है जी। अब एक्स्ट्रा रूट कौन सा होता है? ऐसा रूट कि अगर हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, इसमें पुट करते हैं तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आती है, तो फिर वो हमें चाहिए होता है, यानी कि रियल रूट हो जाता है। वो रियल रूट कह लें या ज़रूरी रूट जो भी होता है, ठीक है, यानी कि वो असल रूट होता है। और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, यानी कि बराबर ना हो, लेफ्ट इज़ नॉट इक्वल टू राइट, तो वो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट हो जाता है। एक्स्ट्रा से निकला, एक्स्ट्रा मीन आपको पता है ज़्यादा, तो एक्सट्रेनियस ज़्यादा रूट यानी कि इजाफी रूट आ जाता है, वो हमारे पास उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो चेकिंग करते हैं जी, x इज इक्वल टू -5/3 के लिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया जी। आप राफ पे हल करके देख सकते हैं। जब यहाँ पे हल किया तो देखें इसने सॉल्व किया हुआ, नेक्स्ट सो ऑन, तो 2/3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, विच इज़ नॉट ट्रू। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक्सट्रेनियस रूट हो गया। तो जो हमारे पास असल सोल्यूशन सेट आया वो ये है, सिर्फ 2 के लिए। ठीक है, अब इसने तो सिर्फ चेक किया ना -5/3 के लिए, आपने 2 के लिए अलहदा से चेक करना, उसके लिए सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 पुट किया तो ये 9 का √3 होगा। यहाँ पे 2 पुट किया 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास हो गया 2, 3 और 2 5। अब देखें यहाँ पे हमने 2 पुट किया तो 6 2 ज़ा 12, 12 और 13 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ पर आ गया 5। अब ये 5 - 5 इज इक्वल टू 0, तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो इसका मतलब 2 इज़ अ सोल्यूशन सेट में आ गया, 2 हमारे पास रूट आ गया। और जो -5/3 था वो एक्सट्रेनियस रूट आ गया, यानी कि इजाफी रूट है, वो नहीं चाहिए हमें। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं जी। देखें इस क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया, क्योंकि हमें लास्ट में चेकिंग में चाहिए जो रूट्स आएंगे वो इसी में पुट करने हैं। अब दोनों साइड पे हमने स्केयर ले लिया, क्योंकि हमें ये स्केयर रूट नहीं चाहिए, तो हमने स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए स्केयर ले लिया। इधर से स्केयर रूट कैंसिल, इधर फार्मूला ओपन, सारी रकमें एक साइड पे, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है 4x² + 9x + 2। तो देखें इसको मैंने सॉल्व किया जी, फैक्टराइजेशन से मेरे पास 2 रूट्स आते हैं जी, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब करनी है चेकिंग x इज इक्वल टू -2 के लिए। x इज इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए 1 इज इक्वल टू -1, यानी कि 1 इज नॉट इक्वल टू -1 आ रहा है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 क्या है? हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है, अजाफी रूट है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू -1/4 के लिए चेक करते हैं। तो जब हमने x इज इक्वल टू -1/4 इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो हमारे पास ये देखें, आप लोग देख सकते हैं 5/2 इज इक्वल टू 5/2 आया, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रूट है, इसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है जी, तो इसी को आपने किस में लिख देना है? ब्रैकेट्स में लिख देना है, करली ब्रैकेट्स में, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही जैसे हमने एग्जाम्पल की थी। ठीक है जी, तो ये सोल्यूशन आपके सामने है, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। दोनों साइड से स्केयर लिया है, इन दोनों को ऐड किया है जी, ये देखें दोनों हमारे पास आ रहे हैं रेडिकल में, तो इन दोनों को x+3 और x+6 को एक ही रेडिकल में मल्टीप्लाई करवा दिया, ये चीज़ आ गई, इनको ऐड करके दूसरी साइड पे ले गए, ये 2 है, 2 स्केयर रूट x² + 9x + 18 इज इक्वल टू -x+2, दोनों साइड पे स्केयर रूट लिया। ठीक है जी, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, सारी इक्वेशन एक साइड पे ले आए, तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है जी। इसको किसी भी तरीके से आप हल करें, ठीक है, किसी भी तरीके से हल करें तो आपके पास 2 रूट्स आते हैं जी, एक x इज इक्वल टू -2, एक -34/3। अब चेकिंग करें x इज इक्वल टू -2 के लिए, तो उसके लिए हमारे पास ये रिक्वायर्ड रूट आ जाता है। ओके, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके जो हमें क्वेश्चन गिवन होता है ना, हमने रूट्स उसी में पुट करने होते हैं क्वेश्चन में। और -34 के लिए चेकिंग करते हैं जी, तो उसके लिए हमारे पास आता है जी आंसर, ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। हमने इक्वेशन नंबर 1 में -34/30 पुट किया है, तो हल करते जाएं इसे,
तो इसका आंसर अयोटा में आता है। 9 अयोटा ओवर 3 अंडर रूट इज़ नॉट इक्वल टू अयोटा ओवर 3 अंडर रूट। तो ये क्या देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये कौन सा रूट हो गया, एक्सट्रेनियस इजाफी रूट हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 12 भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, ठीक है जी। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड पे स्केयर लेने के बाद ये हमारे पास इनको जमा किया, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गए, इसका फिर से स्केयर लिया हमने, ठीक है। इधर ए प्लस बी होल स्केयर ओपन हो जाएगा, फिर सारी इक्वेशंस एक साइड पे ले आए, ठीक है जी। हल करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आती है। ये आप लोग यहाँ से वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं सारा, ठीक है जी। इक्वेशन आने के बाद देखें जी 96, 4, 92 सभी किस पे डिवाइड हो रहे हैं हमारे पास, 4 पे। तो 4 पे डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आती है जी एक इक्वेशन। इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने फैक्टराइजेशन से किया है। हमारे पास दो रूट्स आते हैं जी, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू -23/24। एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए चेकिंग कर लेते हैं जी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके। तो देखें 5 इज इक्वल टू 5 आ रहा है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रूट है। एक्स इज इक्वल टू -23/24 के लिए चेकिंग कर लेते हैं जी। ये देखें सारा सॉल्व किया और आप लोग वीडियो पॉज करके देख लें। तो यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है जी 20/24 अंडर रूट इज़ नॉट इक्वल टू 3/2 होल अंडर रूट, ठीक है जी। तो देखिए दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो ये कौन सा रूट हो गया, एक्सट्रेनियस रूट हो गया, इजाफी रूट हो गया जी, ठीक है जी। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है जी। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 12 और पूरा क्वेश्चन नंबर 11 है। ये था जी आज का लेक्चर। अगर आपको आज के लेक्चर में कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।